श्री भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम भगवान कच्छप के अवतार की कथा सुनेंगे। भक्तमाल में सर्वप्रथम 24 अवतारों की कथा है, तो उसी प्रक्रिया से हम चल रहे हैं। वो एक बार की बात है, भगवान दुर्वासा ऋषि बैकुंठनाथ भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ धाम गए। जब बैकुंठ धाम गए तो भगवान ने उनका दिव्य स्वागत किया, और जब दुर्वासा ऋषि वहाँ से चलने लगे तो भगवान बैकुंठनाथ ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी कमल की, वो माला उतार कर दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान की प्रसादी माला पाकर बहुत प्रसन्न हो गए और वहाँ से वो चल दिए। तो रास्ते में देखा कि इंद्र ऐरावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ चला आ रहा था। तो जब इंद्र ने दुर्वासा मुनि को देखा तो इंद्र ने सोचा कि अगर मैं हाथी में बैठकर इनको प्रणाम करूंगा तो ये दुर्वासा मुनि बहुत ही क्रोधी हैं, ये हमको श्राप दे देंगे। इसके लिए इंद्र ने तुरंत ऐरावत से उतरकर दुर्वासा मुनि को साक्षात दंडवत किया। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने वो बैकुंठनाथ की माला इंद्र के गले में डाल दिया। अब इंद्र ने सोचा कि ये बाबा जी ने पहले तो माला बैकुंठनाथ भगवान ने पहनी, फिर बाबा जी ने पहनी, अब वही माला ये मेरे गले में डाल दिया है। तो इंद्र अंदर ये सब विचार करता रहा, लेकिन वो जानता था कि अगर माला मैं इनके सामने उतार दूंगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे। इसके लिए इंद्र ने प्रणाम करके अपने हाथी के पास गया और दुर्वासा मुनि चल दिए आगे आगे, और पीछे इंद्र हाथी पे बैठकर चला। अब अभी दुर्वासा ऋषि थोड़ी दूर ही पहुँचे थे कि उनके मन में ये आया कि इंद्र को देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है माला पहन के। तो ऐसा वे विचार कर ही रहे थे, और इधर इंद्र ने क्या किया, वो माला उतार कर तुरंत ही हाथी के मत्थे पर रख दिया। और हाथी तमोयोनि का स्वभाव होते हुए उसने माथे से माला उतार कर अपने पैरों तले डालकर कुचलता हुआ आगे चल दिया। और इधर दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि देखता हूँ इंद्र कैसा लग रहा है। तो उन्होंने जो ही देखा तो कि भगवान की प्रसादी माला हाथी के पैरों तले कुचल गई है। दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तू इस पद और प्रतिष्ठा में भगवान की प्रसादी माला का तूने अपमान किया, उसका महत्व नहीं समझा। जा तेरा राज और श्री सब नष्ट हो जाए। अब इंद्र को श्राप लग गया। तो उधर जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने जब सुना कि दुर्वासा ने श्राप दे दिया है देवताओं को, तो उन्होंने दैत्यों से कहा कि बढ़िया समय है, तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण बोल दो। और सभी ने स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया और देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। जब देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए तब देवता सभी ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर अजित भगवान बैकुंठनाथ के पास ले गए। अब भगवान बैकुंठनाथ ने कहा कि भाई देवताओं, तुम्हारा जितना भी ऐश्वर्य और धन जितना भी था वो सभी समुद्र में समा गया है। अब उसको अगर प्राप्त करना है तो तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा।
तो देवताओं ने कहा कि प्रभु इतने बड़े सागर को हम कैसे मंथन करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि देवताओं, अरयो अपि संध्यया, अरयो अपि संध्यया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद। भगवान कहते हैं कि अरयो अपि संध्यया सत्कार्यार्थ गौरवे, अगर अपना बड़े से भी बड़ा काम करना हो तो तुम्हारा अगर दुश्मन हो, अरयो अपि संध्यया, तो उससे भी तुमको मित्रता कर लेनी चाहिए। और जिस प्रकार अहिमूषक वध, फिर भगवान ने एक सांप और एक मूषक चूहा की कथा देवताओं को सुनाई और कहा कि फिर उसके बाद ऐसा ही बर्ताव करना जिस प्रकार सांप ने चूहे के साथ किया था। तो भगवान कहते हैं कि एक सेठ थे, तो उन सेठ के पास एक लकड़ी का संदूक था। तो सेठ ने उसमें कपड़ा रख रखे थे। तो एक दिन सेठ जी कपड़ा निकालने गए और संदूक खोला, कपड़ा निकाला और तुरंत ही एक चूहा आया उस संदूक में बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद सेठ जी बाहर चले गए, तो थोड़ी देर बाद चूहे की गंध को सूंघकर एक सांप आया और वो भी उस संदूक में बैठ गया। अब सेठ जी जब बाहर गए थे तो उनको याद आई कि अरे संदूक तो खुला ही छोड़ दिया। वापस आए, उन्होंने तुरंत संदूक को आके बंद करके ताला लगा दिया। अब जब ताला लगा दिया तो अंदर सांप ने देखा चूहे को, तो जीभ लपलपाने लगा कि भोजन मिल गया। उधर चूहे ने सांप को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, वो कांपने लगा। लेकिन सांप ने सोचा कि भाई अभी अगर इसको मैं खा जाऊंगा तो अभी तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन फिर पता नहीं कितने दिन बाद संदूक खुले तो मैं भी मर जाऊंगा। इसके लिए सांप ने क्या किया, उसने सोचा कि चूहे के साथ मित्रता कर लेता हूँ। तो सांप ने कहा कि अरे मामा जी राम राम। तो चूहा तो थर थर काँप रहा था, उसने सोचा ये कब से रिश्ता बन गया भाई। तो चूहे ने कहा कि ये बताओ ये रिश्ता कब से बना। तो सांप कहता है कि मामा जी हम सब ने एक दिन एक ऐसा विचार किया कि हमारे जो घर है वो सभी चूहा बनाते हैं और चूहों की आबादी कम होती जा रही है, इसके लिए हम चूहों को आज के बाद नहीं मारेंगे। तब तो चूहा खुश हो गया ये बात सुनकर। लेकिन सांप कहने लगा कि मामा लेकिन इस संदूक से निकलेंगे कैसे। तो चूहा कहता है कि भांजे चिंता मत करो, अब जब रिश्ता बनाया है तो पूरा निभाऊंगा। और चूहे ने तुरंत ही उस लकड़ी के संदूक को काटना चालू कर दिया और थोड़ी देर में ही संदूक को काट डाला। तो जब संदूक कट गई तो चूहा निकलने लगा। तो सांप ने कहा कि मामा रुको, पहले मैं देखता हूँ, शायद कोई मनुष्य तो बाहर नहीं खड़ा है, क्योंकि मनुष्य होगा तो तुमको मार देगा और मुझको देखकर तो मनुष्य भाग जाएगा, मैं सांप हूँ। तो चूहे ने कहा हाँ भांजे ये बात तुमने सही कहा। तो पहले सांप बिल से बाहर निकल गया संदूक से और बाहर जाकर बोला मामा जी आ जाओ, मामा जी आ जाओ, कोई खतरा नहीं है। और जो ही चूहा राम बाहर निकले तो सांप ने तब से मुंह में रख लिया। चूहा बोले अरे भांजे ये क्या कर रहे हो। सांप बोला कि मामा जी ये रिश्ता तभी तक था जब तक हम संदूक के अंदर थे, अब कौन किसका मामा और कौन किसका भांजा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को कहा कि अपना कार्य करने के लिए
अपने शत्रु हों उनसे भी संधि कर लेनी चाहिए। तो कहा कि भाई तुम दैत्यों के पास जाओ और दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो, फिर अमृत पी लेना, फिर उसके बाद रोज लाठी डंडा बजे, कोई मरने वाला नहीं। ये बात देवताओं को समझ में आ गई और सभी दैत्यों के पास गए और दैत्यों से कहा कि भैया हम समुद्र मंथन करते हैं दोनों मिलकर और उसमें अमृत निकलेगा और उसको पी लेंगे, तब कोई मरने वाला नहीं, फिर रोज़ लड़ाई होवे, कितनी लड़ाई होवे, रोज़ कोई मरेगा नहीं। तब दैत्यों ने सोचा कि भाई ठीक है चलो, लेकिन अब समस्या हुई कि इस इतने बड़े सागर को कैसे मथा जाए। तो मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में उसको लेने गए। तो मंदराचल पर्वत को जो ही उठाने लगे और गणेश जी का ध्यान नहीं किया, उनका पूजन नहीं किया, तो गणेश जी नाराज़ हो गए, क्योंकि भगवान गणेश विघ्न करता है। और जो ही पर्वत लेकर चले मंदराचल, त्यों ही बैलेंस डगमगाया, उसमें आधे देवता दैत्य खंडित हो गए, कुछ दब गए, कुछ के हाथ पैर टूट गए। देवताओं ने कहा कि भैया अब इस प्रकार कैसे मंथन होगा, ये पर्वत तो बहुत बड़ा है, हमसे कुछ नहीं होगा। तब भगवान ने वहाँ पर आकर तुरंत ही गरुण के साथ आकर गिरिम चारोप्य गरुड़ेन हस्ते केन लीलया, भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को गरुड़ के पीठ पर एक ही हाथ से उठाकर रख लिया, हस्ते नेकेन लीलया, खेल खेल में ही भगवान ने उठाकर उसको सागर तट पर रख दिया। अब समस्या आई कि भाई रस्सी कहाँ से लाई जाए। तो भगवान ने कहा बासुकी नाग के पास जाओ, वो रस्सी का काम करेंगे। तो सभी देवता दैत्य बासुकी नाग के पास गए, बोले भैया हम सागर मंथन करना चाहते हैं और तुम रस्सी का काम कर दो। तो बासुकी नाग ने सोचा कि हमारी एक तरफ पूँछ पकड़ेंगे और एक तरफ मुंह पकड़ेंगे, हमारी तो विडंबना हो जाएगी, सभी हड्डी पसली टूट जाएंगी, हम भाई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन सभी देवताओं ने कहा कि तुमको भी उस अमृत का भाग मिलेगा। तब तो बासुकी नाग ने कहा कि ठीक है, अगर हमको अमृत मिलेगा तो थोड़ा हम कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। तो बासुकी नाग तैयार हो गए, अगर फल का भाग मिलेगा अमृत का तो हम तैयार हो जाएंगे। तम नागराज मामंत्र फल भागे न वासुकिम, कि भाई अमृत में भाग मिलेगा तो हम भी तैयार हैं। तो अब सभी सागर तट पर आए और जो ही मंदराचल को समुद्र में रखा तो वो डूबने लगा। तो जब डूबने लगा तो भगवान ने, देवताओं ने भगवान को याद किया कि प्रभु बचाओ, इस मंदराचल पर्वत को अब कौन धारण करेगा। तो भगवान ने तुरंत ही भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके और उस मंदराचल को अपने पीठ पे धारण किया। कृत्वा वपूकाच्छपमद्भुतं महत् प्रविशतोऽयं गिरिमुज्जहार, और अपनी पीठ पर गिरि को धारण किया। और इस प्रकार मंथन जब चालू होने को हुआ तो भगवान एक रूप में कच्छप बन गए और दूसरे रूप में देवताओं के साथ कहने लगे कि हे देवताओं, तुम सर्प के आगे भाग की तरफ लगो। भगवान ने इस प्रकार कहा क्योंकि भगवान जानते थे जो सर्प के आगे भाग में लगेगा उसकी विडंबना हो जाएगी। तो भगवान ने ऐसे कहा कि जैसे कि देवता, क्योंकि देवता थे, जो दैत्य थे
वो उल्टा ही समझते थे। इसके लिए भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम चलो आगे, तुम श्रेष्ठ हो, तुम आगे सर्प के मुंह की तरफ लगो, फन की तरफ लग जाओ। तो जो ऐसा कहा, भगवान ने इस प्रकार कहा कि जो दैत्य थे वो सभी कहने लगे, हाँ हम भी कोई ऐरा गैरा नहीं है, हम भी कश्यप जी की संतान हैं, और न ग्रहीमो वयम अंगम न ग्रहीमो वयम पुच्छम अहेरंग अंग ममंगलम। हम इस सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सांप की पूंछ अमंगल होती है। न ग्रहीमो वयम पुच्छ अहेर अंग अमंगलम। ये जो सांप की पूंछ होती है अमंगल होती है, इसके लिए हम भी कश्यप जी की संतान है, और हम आगे नहीं लगे, हम पीछे नहीं लगेंगे, हम आगे लगेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम ही बड़े बाप के बेटे बन जाओ। और इस प्रकार दैत्यों को भगवान ने आगे लगाया और देवता पीछे लग गए। अब ज्यों ही मंथन चालू हुआ तो ज्यों ही वासुकी नाग ने गरम गरम फुफकारें छोड़ी, त्यों ही सभी जो दैत्य थे वो जलने लगे विष से और काले पड़ गए। तो अब काले पड़ गए तो पछता रहे थे, तो उसमें एक ने कहा कि लो और बड़े बाप के बेटे बन लो। तो इस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन कराकर देवताओं को अमृत पिलाया। और भगवान के इसमें दो अवतार और हुए, एक मोहिनी भगवान का अवतार हुआ समुद्र मंथन में, और एक धन्वंतरी भगवान का, जो आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी प्रवर्तक हैं, उनका अवतार इसी में हुआ। तो इस प्रकार समुद्र मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए, एक कच्छप अवतार, एक मोहिनी अवतार और एक भगवान धन्वंतरी का, 3 अवतार हुए। ये भी सभी अवतार जो हैं ये 24 अवतार में सभी आते हैं। तो अब इस प्रकार भगवान ने जब देवता अमृत पी गए और दैत्य ऐसे ही रह गए, तब उसके बाद देवताओं और दैत्यों में पुनः देवासुर संग्राम हुआ। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणा। बहुत घनघोर संग्राम हुआ और उसमें जितने भी देवता थे वो विजयी हुए, और दैत्य जितने थे वो सभी मारे गए, और जो बचे थे उनको शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर दिया। और उसके बाद जब जीवित कर दिया तो सभी शुक्राचार्य जी की सेवा, सभी दैत्य जो बचे थे वो शुक्राचार्य जी की सेवा करने लगे, और दैत्य को वापस स्वर्ग का राज मिल गया। इस प्रकार भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके देवताओं को स्वर्ग का राज दिलाया। इस प्रकार भगवान कच्छप की कथा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।